सूफी संत बाबा हसन के हज़ारों उस्ताद में से 3 अहम तरीन उस्ताद रह चुके थे। उसमें सबसे पहला था एक चोर, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में देखा। बाबा हसन का दूसरा उस्ताद था एक कुत्ता। ये तब की बात है जब बाबा हसन सूफी संत नहीं हुए थे। गर्मियों के दिन थे और रात का वक्त था। बाबा हसन नदी के किनारे बैठे थे। तब वहाँ एक कुत्ता आता है पानी पीने के लिए। कुत्ता जैसे ही नदी में पानी पीने के लिए जाता है, वो देखता है कि अंदर एक और कुत्ता है जो कि परछाई थी। जाहिर सी बात है, कुत्ते को नहीं पता था, लिहाजा वो वहाँ से दूर चला जाता है। लेकिन क्योंकि कुत्ते की प्यास शिद्दती थी, वो थोड़ी देर के बाद फिर लौटता है। फिर वो नदी में देखता है, फिर उसे कुत्ता दिखाई देता है, वो फिर लौट जाता है। तीसरी बार वो फिर पानी पीने के लिए आता है, लेकिन इस बार वो नदी में कूद पड़ता है और इस बार नहीं सिर्फ वो पानी पीता है, बल्कि पानी के अंदर मस्ती से तैरता भी है। दोस्तों, कोई भी काम जिसकी हमें शिद्दती प्यास हो या फिर जो हम दिल से करना चाहते हों, लेकिन हम वो काम करने के लिए डरते हैं क्योंकि उसका अंजाम, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये हमें नहीं पता होता है और इसीलिए हम डरते हैं। बाबा हसन कहते हैं कि जो भी काम आपको दिल से पसंद हो या जो भी आपकी दिली प्यास हो, एक बार उसमें कूद पड़ो और फिर देखो। बाबा हसन भी सूफिज़म का जो रास्ता है, योग मेडिटेशन का जो रास्ता है, उसमें जाने के लिए डरते थे। लेकिन कुत्ते को देखकर उनको भी हुआ कि मुझे एक बार कूद पड़ना है और फिर रिज़ल्ट हम सबके सामने है। बाबा हसन का तीसरा उस्ताद था एक छोटा बच्चा। एक छोटा बच्चा मोमबत्ती जलाकर मंदिर में रखने के लिए जा रहा था। तब बाबा हसन ने उसे रोका और पूछा, क्या ये मोमबत्ती तुमने खुद जलाई? बच्चे ने कहा, जी। तब बाबा हसन ने कहा, अच्छा, तुमने खुद जलाई है तो ये बताओ कि ये उजाला कहाँ से आया? बच्चा बाबा हसन के सामने देखता है और फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा देता है और बाबा हसन से कहता है, आपके सामने ही उजाला गया ना, आप बताइए कहाँ गया? तब बाबा हसन ने कहा कि वो ज्ञानी है, इस बात का भ्रम एक पल में उस बच्चे ने तोड़ दिया और तब से फिर बाबा हसन ने कभी भी अपने ज्ञानी होने का दावा नहीं किया। दोस्तों, ये थे बाबा हसन के 3 उस्ताद। अगर पहला उस्ताद कौन था, ये एपिसोड अभी तक आपने नहीं सुना तो मैं यहाँ पर लिंक रख दूँगी, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। Soon I will be here with one more beautiful Sufi parable. Till then, please take care of yourself. Bye-bye.